आज मैं आपको बताने जा रहा हूं एक नया तरीका जो आपकी इनर कन्वर्सेशन यानी कि मन की बातचीत को थोड़ा सा बदलकर बहुत बड़ी राहत देगा आपको। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे ओसीडी यानी ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर के एक प्रभावशाली इलाज के बारे में। यूं तो मनोविज्ञान के पास ओसीडी के इलाज के लिए बहुत सारी थेरेपीज हैं, टेक्निक्स हैं, जैसे एक्सपोजर रिस्पॉन्स प्रिवेंशन थेरेपी है यानी कि ईआरपी, कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी यानी कि सीबीटी, 4R और इमेजिनल एक्सपोजर जैसी बहुत सी साइंटिफिक प्रूवन विधियां हैं जो बहुत ही प्रभावशाली सिद्ध होती जा रही हैं, लोगों को ठीक करती जा रही हैं। लेकिन हर थेरेपी, हर टेक्निक हर व्यक्ति को ठीक करे या लाभ पहुंचाए, यह कोई जरूरी नहीं है। किसी भी भाषा की ग्रामर हो, 3 तरह के टेंसेस होते हैं, पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर। ऑब्सेशन के रूप में आने वाले विचार आने वाले पल से जुड़े होते हैं, यानी कि वह हमेशा फ्यूचर टेंस में होते हैं। जैसे मैंने किसी वस्तु को छू लिया तो मेरे हाथ गंदे हो गए, अब मुझे इनको साफ करना है, नहीं तो कीटाणु सारे घर में फैल जाएंगे, फ्यूचर। बस आपको करना क्या है कि इन विचारों को फ्यूचर टेंस से प्रेजेंट और पास्ट टेंस के अंदर आपने बदल लेना है। मैंने किसी वस्तु को छू लिया, मेरे हाथ गंदे हो गए और कीटाणु सारे घर में फैल गए, सब गंदे हो गए, सब बीमार हो गए, ऐसा आपने सोचना है। इतना सोचते ही आपके अंदर डर की एक लहर आएगी और इसका एक समय होता है। इसके बाद यह डर खुद ही खुद सबसाइड होना शुरू हो जाएगा और कुछ ही दिनों के अंदर ओसीडी के विचार छूमंतर होकर गायब हो जाएंगे। अब मैं आपको समझाता हूं कि इसे आपने अपने घर पे करना कैसे है। इसके लिए सबसे पहले आप एक कागज लेकर उस पर 3 कॉलम बनाइएगा। पहले कॉलम में आप अपने मन में आने वाले ऑब्सेशंस को आपने लिख लेना है। कॉलम नंबर 2 में आपने ऑब्सेशंस के कॉन्सिक्वेंसेस यानी कि उनके परिणामों को लिखना है कि इससे क्या हो जाएगा। और तीसरे कॉलम में आपने इन कॉन्सिक्वेंसेस के सेंटेंसेस को फ्यूचर टेंस से प्रेजेंट और पास्ट टेंस के अंदर परिवर्तित करके लिख लेना है। मैं आपको एक उदाहरण से समझाता हूं। मैंने भगवान के बारे में गंदी बात सोची, मान ले ये आपका ऑब्सेशन है। अब सोचे कि इससे होगा क्या भगवान मुझे और मेरे परिवार को सजा देंगे। अब आप इसे प्रेजेंट टेंस में बदल लीजिएगा। मैंने भगवान के बारे में गंदी बात सोची, अब वो मुझे सजा दे रहा है, भगवान ने मेरा सब कुछ बर्बाद कर दिया, ऐसा आपने सोचना है। इसे करने के लिए आपको एक आरामदायक जगह पर बैठना है और मेरी कोई भी रिलैक्सेशन की एक्सरसाइज को आपने करना है और इस प्रेजेंट टेंस और पास्ट टेंस वाले विचार को मन में बार बार लेकर आना है ताकि चिंता और डर आपके मन के अंदर पैदा होना शुरू हो जाए। याद रखना, डर की तीव्रता पहले 10-15 मिनट में चरम पर पहुंचती है। उसके बाद अगर आप कोई रिस्पॉन्स नहीं देते हैं, अगर आप डर को सहते रहते हैं तो 20-30 मिनट में वह डर खुद ही खुद कम होने लग जाता है। याद यह रखना है कि आपका डर आपको डरा सकता है पर आपका कुछ बिगाड़ नहीं सकता है। कुछ लोगों का डर थोड़ी देर रहता है, कुछ का ज्यादा देर रहता है। इसलिए जब भी ये एक्सरसाइज करें आपके पास कम से कम 1-1.5 घंटे का समय होना चाहिए। बार बार अभ्यास करने से हर बार डर की तीव्रता और ड्यूरेशन दोनों घटती जाएंगी। यह हैबिचुएशन इफेक्ट के कारण होता है। तो अब देर किस बात की है, शुरू हो जाइए आज से। टेंस बदलो, डर पे काबू पाओ और ओसीडी को भगाओ। याद रखिएगा, ओसीडी का इलाज मुमकिन है। सीबीटी और ईआरपी जैसी टेक्निक के साथ साथ अगर आप इस टेंस शिफ्टिंग टेक्निक को भी अपनाते हैं तो आप पाएंगे कि ओसीडी अब आपको कंट्रोल नहीं कर रहा है बल्कि आप उसे कंट्रोल कर पा रहे हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो, उपयोगी लगा हो तो इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। और हां, कमेंट में बताइएगा आप और किस विषय पर वीडियो देखना चाहते हैं। स्वस्थ रहिए, मन से भी और तन से भी।